हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ में अपराधियों ने एक बार फिर ज्वेलरी व्यवसायी को बनाया निशाना। बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने आभूषण व्यवसायी के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम। गांवा में ड्रोन की मदद से अवैध शराब ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। शराब बनाने के उपकरण, जावा, महुआ और भट्टी को किया गया नष्ट। 3 अभियुक्तों को किया गया चिन्हित। गिरिडीह में तंबाकू मुक्त युवा अभियान की हुई शुरुआत। जागरूकता रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और आत्मनिर्भर भारत पर गिरिडीह भाजपा ने किया कार्यशाला का आयोजन। स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर दिया गया जोर। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड क्षेत्र में अपराधियों के हौसले एक बार फिर सिर चढ़कर बोल रहे हैं। बुधवार देर शाम चरघरा में ज्वेलरी व्यवसायी से लूट की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी। मिली जानकारी के अनुसार द्वारपहरी बाजार में जेवर की दुकान चलाने वाले पोवी निवासी विशाल सोनी अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे वे चरघरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास पहुंचे, तभी बाइक सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने उन्हें ओवरटेक कर जानबूझकर टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। अपराधियों ने उन्हें धमकाते हुए उनकी बाइक की डिक्की से करीब 250 ग्राम चांदी के गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। ये पहली बार नहीं है जब विशाल सोनी को निशाना बनाया गया हो। कुछ माह पूर्व भी इसी व्यवसायी के साथ बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की छिनतई की वारदात हुई थी। दोबारा लूट की घटना ने न केवल व्यवसायियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार ज्वेलरी व्यवसायियों को ही निशाना बनाया जाना इस बात का संकेत है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। अगर पिछली घटना में ठोस कार्रवाई होती तो आज फिर से वही व्यक्ति लूट का शिकार नहीं बनता। लोगों ने जमुआ पुलिस से तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में बढ़ते अपराधों पर लगाम लग सके और व्यवसायियों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके। गावा थाना क्षेत्र के बरमसिया और अलगझिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन की मदद से बड़ी छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया। साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जावा, महुआ और भट्टी को भी नष्ट किया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व अवर निरीक्षक रवि रंजन ने किया। टीम में बिहार की नवादा जिला के पकरी वर्मा उत्पाद थाना से निरीक्षक रामेश्वर तुड्डू, अवर निरीक्षक पंकज उदास, सहायक अवर निरीक्षक अशोक कुमार, ड्रोन प्रभारी जितेंद्र कुमार और गावा थाना के अवर निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह के साथ सशस्त्र बल और गृह रक्षक जवान शामिल थे। ड्रोन के जरिए मिले लोकेशन के आधार पर टीम ने घेराबंदी कर कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान चुलाई शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जावा, महुआ और भट्टी को नष्ट किया गया, जबकि अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया है। जब्त पदार्थों में 7,400 किलोग्राम जावा, महुआ और 1,470 लीटर अवैध चुलाई शराब शामिल है। कार्रवाई के दौरान अवैध कारोबार से जुड़े 3 अभियुक्त गुज्जू साहब, कृष्ण साहब और पचू ठाकुर मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग ने तीनों फरार अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अवैध शराब के खिलाफ जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
जिससे प्रशासन की सख्त मुहिम का स्पष्ट संदेश ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा है। अरे हाँ उठाइए जवान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए झारखंड बिहार सीमावर्ती गिरिडीह जिला की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। अपराध और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिले में ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में तीसरी प्रखंड के खिजूरी पंचायत स्थित गजबापुरा गांव में पुराने शराब अड्डे का निरीक्षण किया गया। हालांकि जांच के दौरान मौके पर अवैध शराब बरामद नहीं हुई। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में दीवा गश्ती और सघन जांच अभियान तेज कर दिए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग को भी विशेष रूप से बढ़ाया गया है ताकि चुनावी अवधि में अवैध शराब, नकदी या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। एसपी गिरिडीह के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्ती की जा रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। अभियान में तीसरी थाना प्रभारी रंजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर लव कुमार सहित पैंथर बाइक पुलिस बल के जवान शामिल रहे। क्या आदेश? कि बिहार विधानसभा का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार से सटा ये तीसरी थाना है, तो इसके चुनाव वहाँ निष्पक्ष और भय रहित हो, इसके लिए हम लोग अपना क्षेत्र में बॉर्डर एरिया में खास करके हम लोग अभियान चलाए हुए हैं। ये माने ऑपरेशन क्लीन नाम दिए हैं। तो इसमें है कि सभी जैसे शराब भट्टी वगैरह जो शराब का आवागमन होता है और गतिविधि में लोग गलत तरीके से इधर उधर मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, इसी संदर्भ में हम लोग ये एक अभियान चलाए हैं जिसमें मेरा पूरा ये बैक पेट्रोलिंग के साथ हम लोग गश्ती कर रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई अवांछनीय ये रिजल्ट नहीं आवे और अपना क्षेत्र भी शांति और खुशहाल से रहे। जिस तरह दुर्गा पूजा शांति से बीत गया, आगामी दिवाली और छठ पूजा में भी शांति रहे, इसी के लिए हम लोग गश्ती कर रहे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से नशा मुक्त समाज के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए समाहरणालय परिसर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ किया गया।
जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने अभियान की शुरुआत करते हुए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अधिकारियों कर्मचारियों को तंबाकू से दूर रहने की शपथ दिलाई। यह अभियान 9 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक जिले भर में चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से जागरूक कर स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना और जिले को तंबाकू मुक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इस 60 दिवसीय अभियान में सभी सरकारी विभागों के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। शिक्षण संस्थानों और गांवों को भी तंबाकू मुक्त घोषित करने की दिशा में विशेष पहल की जाएगी। अभियान के तहत जन सामान्य में तंबाकू मुक्त जीवन शैली के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल रहेगा। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि सभी मिलकर जिले को पूर्ण रूप से तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस लत के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला यक्षमा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तुमने बीड़ी तो छीन ली। बीड़ी खुद तो जलती है, साथ ही फेफड़े आप भी जान जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को गिरिडीह भाजपा जिला कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा उपस्थित हुए। कार्यशाला में प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, प्रदेश मंत्री शाह गांडे, भाजपा नेता दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, पूर्व मेयर प्रकाश सेठ, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी एवं चिंतामणि वर्मा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विधायक राज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जब जनता स्वदेशी उत्पादों को अपनाएगी तो देश की कंपनियों की मांग बढ़ेगी, उत्पाद में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बाजार में बिक्री में तेजी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। कार्यशाला को पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी, सुभाष चंद्र सिन्हा, रंजन सिन्हा, परमेश्वर यादव सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो हमें क्या करना है? हमें विकसित भारत बनाना है और यह संकल्प उन्होंने किसके भरोसे लिया है? हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के, भारत के नागरिक है, मध्यम वर्ग है या मध्यम निम्न वर्ग है, 10,000 15,000 रुपए का बचत हर घर को महीना में होने लगा। जितने ग्रोसरी आइटम है शून्य हो गया। जब हम लोग घूम रहे थे अभी, क्या आप लोग भी घूम रहे होंगे जीएसटी को लेकर के पूजा में, कितने लोग मिले, उन्होंने कहा, हमारे कितने साथी बोले कि हम लोग आज था यहाँ के जो खास करके जो अर्थ से जुड़े हुए लोग थे कि कम से कम 5 लाख तक का आय का छूट देना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 लाख रुपए तक का आय का छूट दे दिया। दूसरी तरफ अभी हाल में जो उन्होंने जीएसटी में जो हमारे आवश्यक वस्तु है जैसे जीवन रक्षक दवाइयां, 33 ऐसे आइटम है जिस पे हमारा जो कर हुआ वो क्या हुआ, शून्य हो गया। इसके अलावा जो बच्चों के पढ़ने लिखने हर घर में काम लाने, समाहरणालय सभागार में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव बीएन प्रसाद की अध्यक्षता में पीएम जनमन धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
और आदि कर्मयोगी अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर श्री प्रसाद ने जनजातीय कल्याण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिया कि सभी लक्ष्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। इस बाबत उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि योजनाओं की चरणबद्ध समीक्षा की गई है और सभी प्रखंडों में पारदर्शिता व जन भागीदारी के साथ कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने आदि कर्मयोगी अभियान को आदिवासी बहुल गांव के समग्र विकास की दिशा में अहम पहल बताया। गिरिडीह जिले के 9 प्रखंडों के 143 गांवों को अभियान से जोड़ा गया है, जहां सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से पहुंचाया जा रहा है। बैठक में सभी वरीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे। समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लायंस जागृति और महिला चौपाल के संयुक्त तत्वाधान में आर्ट ऑफ लिविंग की एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यशाला में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों ने प्राणायाम, ध्यान और सकारात्मक सोच के अभ्यासों के माध्यम से प्रतिभागियों को मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने के सरल उपाय सिखाए। सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने बताया कि इन तकनीकों से उन्हें आत्मसंतुलन और सुकून का गहरा अनुभव हुआ। महिला चौपाल की शालिनी बैसिखियार ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर ऐसे आयोजन समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज की नींव है। इस तरह के सत्र हमें खुद को बेहतर समझने और जीवन को संतुलित बनाने में मदद करते हैं। वहीं लायंस क्लब की अनीता गुप्ता और नीलम भदानी ने बताया कि आने वाले समय में इस तरह की कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को समाज के हर तबके तक पहुंचाया जा सके। महिला चौपाल एवं लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह जागृति की सदस्य उपस्थित हुई थी और अवसर बहुत नेक, बहुत अच्छा था। अवसर था यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया जो श्री श्री रविशंकर जी का संगठन है आर्ट ऑफ लिविंग, और काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हम सभी बहनों को स्वास्थ्य को लेकर, सुदर्शन क्रिया को लेकर, मेंटल पीस, मेंटल वेलनेस को लेकर, क्योंकि जब एक स्त्री स्वस्थ रहेगी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खुश रहेगी, तो पूरा घर समृद्ध रहेगा, परिवार के लोग खुश रहेंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर यह वर्कशॉप आयोजित किया गया। सभी को बहुत अच्छा लगा और सभी ने, कई महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन भी कराया इनके हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए। तो अब समय है कि नारी परिवार के साथ साथ स्वयं अपनी देखभाल भी करे। पता होगी कि आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से गिरिडीह में 5 दिवसीय हैप्पीनेस प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, जिसमें एक सांस लेने की अद्भुत शक्तिशाली तकनीक सिखाई जाएगी। उसका नाम है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया से हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और चेतना के स्तर पर प्रसन्न और स्वस्थ होते हैं। पिछले 45 सालों में करोड़ों लोगों ने हमारा ये आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम किया है और अपने जीवन में बहुत बड़ा सुंदर बदलाव महसूस किया है। शुक्रवार गिरिडीह श्याम मंदिर में हो रहा है। एक सुबह का बैच रखा है, सुबह 6 से 8:30, और शाम को भी एक बैच रखा है, शाम को 6 से 8। तो आपको एक ही टाइम पे आना है वर्कशॉप के लिए और आप ये सुदर्शन क्रिया सीखें और अपने जीवन को दिव्य और सुंदर बनाएं। समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 0 से 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से वंचित ना रहे। इसके लिए बेहतर
माइक्रो प्लानिंग और विभागीय समन्वय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आम जनों तक अभियान की तिथि और बूथ की जानकारी व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचाने पर बल दिया। जिले में कुल 4,91,635 बच्चों को पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 23-25 बूथों पर खुराक दी जाएगी, जबकि 13 और 14 अक्टूबर को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। अभियान में 4,650 स्वास्थ्य कर्मी, सुपरवाइजर और ट्रांसिट टीम की तैनाती की गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।